दुष्ट राजा के घिनौने कृत्य को बताने के लिए सेवक भीमा राजकुमारी तारावती के कक्ष की ओर तेजी से दौड़ा। एक सेवक को अपने कक्ष में देखकर राजकुमारी क्रोधित हो उठी, किंतु तुरंत ही उन्होंने पहचान लिया कि यह तो उनकी माता श्री रानी प्रेमलता का परम वफादार सेवक भीमा है, जो विनम्रता पूर्वक सिर झुकाए खड़ा है। वह चिल्लाने ही वाली थी कि भीमा हाथ जोड़कर बोला, राजकुमारी क्षमा करें, बिना अनुमति के कक्ष में प्रवेश करना मेरे लिए भी अनुचित है, परंतु परिस्थिति ऐसी है कि मुझे ऐसा करना पड़ा। भीमा के मुख से यह सुनते ही राजकुमारी थोड़ी शांत हुई और गंभीर स्वर में बोली, कहिए काका, ऐसा क्या हुआ है? तब भीमा राजा के उस सुबह महात्मा से भेंट करने से लेकर उनके द्वारा दिया गया झूठा संदेश और प्रतापगढ़ की यात्रा तक की संपूर्ण घटना क्रमबद्ध ढंग से राजकुमारी तारा को सुना देता है। भीमा की बात सुनते ही राजकुमारी तारा की मानो जमीन खिसक जाती है, वह सन्न रह जाती है। भीमा आगे कहता है, बेटी, जब तुम नन्ही सी थीं, तभी मैं तुम्हारी स्वर्गीय माता श्री के साथ विलासनगर आ गया था। तब से उनकी सेवा करता आ रहा हूँ। तुम्हें मैंने अपनी गोद में खिलाया है। जब मुझे यह सारा सत्य पता चला तो मुझे लगा कि तुम्हें बताना मेरा धर्म है। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर भीमा वहां से चला जाता है। अपने पिता के घिनौने करतूत की सूचना मिलते ही राजकुमारी तारा के सिर पर जैसे पूरा आकाश टूट पड़ा हो, वह स्तब्ध खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू यूं बहने लगते हैं मानो किसी झरने की धारा हो। उसका मस्तिष्क सुन्न हो गया था। एक क्षण को तो उसे लगा कि क्या कोई पिता इतना नीचे गिर सकता है, परंतु नहीं, वह जो सोच रही थी सब सत्य था। तमाम घटनाएं उसकी आंखों के सामने जुड़ती चली गईं। वह अपने आप को आम के उस पेड़ से जोड़ने लगी और अपने पिता को उस पेड़ के स्वामी से। उसे अब समझते देर न लगी कि उसके क्रूर पिता ने उसकी ससुराल में उसकी मृत्यु की झूठी सूचना क्यों भेजी। उसकी स्वर्गीय माँ ने कभी उसे पिता की आदतों से सावधान किया था, लेकिन वह इतनी नीचता तक गिर सकता है, यह उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ देर तक वह अवचेतन सी बैठी आंसुओं में डूबी रही। फिर उसने साहस जुटाया, आगे के लिए बने रहें।